नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त, लेकिन जिन्हें न्यायालय तक पहुंच जाना पड़ता है। वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनके ऊपर केस चल जाता है सिर फुटौल का, आपस में मारपीट का। तो उनकी जब आपस में मारपीट हो जाती है तो उन्हें कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जज उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों का ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। तो दोनों थोड़ा सा परेशान सा हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है कि इसकी भैंसें मेरे खेत में घुस आई थीं, इसलिए हमारा झगड़ा हो गया। तो जज पूछता है कि अच्छा ये बताओ आपका खेत कहाँ है। तो वो कंधे बिचका देता है कि अब क्या बताएं। फिर वो जज दूसरे से पूछता है कि तुम्हारी भैंसें कहाँ हैं। वो भी कंधे बिचकाता है और कहता है कि जज साहब पहले आप हमारी पूरी बात सुन लें, फिर आप ये पूछें कि भैंस कहाँ है कि खेत कहाँ है। तो जज साहब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ हुआ क्या था। तो वो कहता है कि हम दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। यूं ही एक दिन शाम को नदी के किनारे बैठे हुए थे, आपस में बातचीत चल रही थी। तो बातचीत चलते चलते मैंने इससे कहा कि मैं सोचता हूं कि कुछ भैंसें खरीद लूं। कुछ भैंस खरीद लेने का विचार मेरे मन में आ रहा है और मैं जल्दी ही उन्हें खरीद भी लूंगा। तो ये जो मेरा दूसरा मित्र है ये कहता है कि नहीं, तुम भैंसें मत खरीदना, क्योंकि मैंने ईख का खेत लगाने का विचार बनाया है। मैं सोचता हूं कि ईख का खेत लगाऊं और तुम कहते हो कि तुम भैंसें खरीद लोगे। तो ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी भैंसें अगर किसी दिन मेरे ईख के खेत में आ गईं तो देखना फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह दे रहा हूं कि तुम भैंसें न खरीदना। तो बोलता है मैंने भी फिर इससे यही कहा कि भैंसें तो मैं लेके रहूंगा, तुम भले ही ईख का खेत ना लगाना। तो वो कहता है कि मैंने भी कहा कि भैंसें तो मैं लेके रहूंगा, तुम अपना ईख का खेत लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन मैं ये तुमको अभी बता दूं, और अगर मेरी भैंसें तुम्हारे खेत में चली गईं तो उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि भैंसें तो भैंसें हैं, जानवर हैं, उनका क्या भरोसा। हमेशा तो मैं उनके पीछे पीछे नहीं घूमता रहूंगा। तो इसलिए मेरा तो सुझाव यही है कि तुम अपना ईख का खेत ना लगाओ, जो कि मेरी भैंसों से तुम्हारे ईख का नुकसान ना हो। तो वो कहता है कि और फिर मेरे मित्र ने वहीं रेत पर डंडे से एक लकीर खींच दी कि खेत तो मेरा बनकर रहेगा और ये रहा मेरा ईख का खेत, देखूं तुम्हारी भैंसें कैसे इसमें घुसती हैं। तो वो कहता है कि मैंने भी अपने डंडे से 2 लकीरें बना दी कि ये रही मेरी भैंसें और तुम्हारे ईख के खेत में घुस गईं, कर लो जो बन पड़ता हो। बोलता है बस इतनी सी बात थी और हम दोनों के बीच में सिर फुटौल हो गई, मारपीट हो गई, लाठी चल पड़ी, सिर खुल गए, इसका हाथ टूट गया। जज तो अपना माथा पकड़ लेता है। तो ये थी छोटी सी कहानी, लेकिन देखें कि यही कहीं हम भी तो नहीं कर रहे हैं। हम भी सिर्फ ख्याली पुलाव में, हमारे कल्पनाओं में कुछ विचार होते हैं और कुछ उसके विरोधी विचार होते हैं, और हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में ऐसे ही सिर फुटौल चलती रहती है। कभी भैंस आ जाती है, कभी खेत उजड़ जाता है, लेकिन सब कुछ होता है हमारी कल्पनाओं में ही। हकीकत में तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। हम अपनी आकांक्षाओं में, अपनी वासनाओं में उलझे रहते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं, और जब यही विचार आपस में टकराते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन बड़ा त्रासदीपूर्ण है, दुख से भरा पूरा है, संताप के सिवा कुछ दिखता नहीं, जो सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं। तो देखें, दृष्टिकोण को थोड़ा सा परिवर्तित करें, जो है उस पर ध्यान दें। जो होना चाहिए वो मात्र कल्पना है, और उस कल्पना को संजो कर अपने आप को हम परेशान ना करें।
हमें या तो भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की आकांक्षाएं, उनकी वासनाएं आपस में टकराती रहती हैं, या फिर अतीत के भूत हमारे पीछे पड़े रहते हैं जो हमें परेशान करते हैं। और दोनों ही हैं मात्र हमारी कल्पना, हमारे दिमाग की उपज, हमारे मन का खेल, कल्पनाओं का एक जाल, आकांक्षाओं का एक द्वंद्व। अगर अपने जीवन को थोड़ा हम गौर से देखें तो 90% समस्याएं तो सिर्फ मानसिक ही थी, सिर्फ हमारे दिमाग में ही घटती रहीं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये सारी आशंकाएं, ये सारे संदेह हमारे दिमाग में थे, हमारे भविष्य को लेके, हमारे अतीत को लेके। लेकिन हमारे जीवन में वो घटनाएं तो घटी ही नहीं, और जो 10% घटनाएं घटी उनके लिए हमने कोई खास प्रयास नहीं किए थे, वो अनायास हो गई। तो जीवन यूं अनायास चल रहा है, परमात्मा के ढंग से चल रहा है, उसके हुक्म से चल रहा है। तो अपने आप को बीच में ना लाएं। बुद्धिमान हैं, विचार करने की क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को, इस आशीर्वाद को अपने विरुद्ध प्रयोग ना करें। अपने आप को परेशान करने के लिए ऐसी कल्पनाएं ना करें जिससे आपको क्षोभ उत्पन्न हो, संताप उत्पन्न हो। अपनी इस क्षमता को, अपनी इस शक्ति को ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमें सुख मिले, हमारा रास्ता प्रशस्त हो, हमें आगे बढ़ने का संबल मिले, साहस मिले। तो एक बार फिर से विचार मंथन करके देखना होगा कि हमारा जो ढर्रा है, हमारा जो ढंग है, जो दृष्टिकोण है जीवन के लिए, जो हमारा तरीका है विचार करने का, जो प्रणाली हमने विकसित कर ली है, क्या वो सही है या हमें उस पर और काम करने की जरूरत है, उसे नए सिरे से, नए ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो देखें, अपने इस मस्तिष्क से, अपनी खोपड़ी से, अपने इस मानसिक संसार से थोड़ा बाहर आएं। देखें, सूरज उग रहा है, शब्दों में नहीं, अनुभव में, भावनाओं में हृदय को वो गुदगुदा देता है। लेकिन वहीं अगर हम कल्पना करने लगें कि कल का सूरज तो और भी खूबसूरत था, तो आज का सूरज नीरस हो जाता है, हम इससे छूट जाते हैं, हम इससे भटक जाते हैं, और हम अपने फिर से एक मानसिक जगत में उलझ जाते हैं जहां हमें सुख तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। हाँ, उन कांटों से खून जरूर रिस रहा है। तो अपने आप को और घायल ना करें, बहुत घायल कर चुके। देखें तो अपने जीवन को थोड़ा सा गौर से, थोड़ी आंख के कोने से जाग कर देखें तो सही। थोड़ा सा भी देखेंगे, गौर करेंगे तो हंसी आ जाएगी अपने ऊपर कि कैसे हम अपने मानसिक जगत में उलझे उलझे ये निर्णय निकाल लेते हैं कि जीवन बड़ा दुखद है, और जबकि वो हमारा ही रचा हुआ है। तो अपनी रचनात्मक शक्ति को हम कुछ इस ढंग से प्रयोग में लाएं कि हम अपने मानसिक जगत में प्रसन्न रह सकें। वो विचार जो हमें आगे ले जाते हैं, जो हमें प्रसन्नता देते हैं, जो हमें प्रफुल्लता देते हैं, जो हमें खिलाते हैं, वैसे विचार करें। अगर सपने ही देखने हैं तो खूबसूरत सपने देखें, डरावने सपने देखें ही क्यों। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि इन सपनों से आगे जहां और भी है, एक स्थिति ऐसी भी है जब हम जागे हुए होते हैं, तब हमारे सपने नहीं होते। जब सपने होते हैं तो हम सोए सोए होते हैं। रात में तो हम सभी सोते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जिस दिन हमने ये जान लिया कि हम दिन में भी सोए सोए रहते हैं, सपनों में ही उलझे रहते हैं, हाँ, खुली आंखों से सपने देखते हैं, विचारों में, शब्दों में, भाषा में सपने देखते हैं। जो सपने हमारे रात में चित्रों में थे, सुबह वो भाषागत हो जाते हैं, वैचारिक हो जाते हैं। लेकिन हमारा सोना चलता रहता है, हमारी निद्रा कायम रहती है, हमारा प्रमाद अनवरत चलता रहता है, हम सोए रहते हैं, तभी तो वो विचार चलते रहते हैं। तो देखें, बीच बीच में ही सही, कुछ घड़ी ही सही,
इन विचारों से थोड़ा विश्राम लें और जागने का प्रयास करें। जितना प्रयास हम सोने में करते हैं, अपने को भुलाने में करते हैं, उतना ही प्रयास अगर हम अपने जागरण में करते हैं, अपनी जागरूकता को दे दें अगर उतना ही प्रयास, उतना ही सातत्यता, तो पूरी तरीके से जाग जाना कोई बहुत दूर नहीं, कोई बहुत मुश्किल नहीं। वो बोध घटित होने में फिर ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन अपनी निद्रा में लगा रहे हैं, अपने सपनों में लगा रहे हैं, अपने को भूलने में लगा रहे हैं। भूलते भूलते अब हम ऐसे हो गए हैं कि जागना अजीब सा लगता है, जागना घबराहट देता है, अपने आप के साथ होना परेशान करता है। तभी तो हम तुरंत ढूंढने लगते हैं कुछ और, कोई सुख की तलाश जिसमें हम अपने आप को भूल सकें और हम अपनी कल्पनाओं में उलझे रह सकें। तो देखें, थोड़ा विश्राम लें। विश्राम आज के युग का मंत्र है। अगर आप विश्राम करना सीख गए, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा, आपकी नींद गहरी होने लगेगी अगर आपने विश्राम का गुर सीख लिया। तो अपनी उधेड़ बुन को थोड़ा सा आराम दें, थोड़ा सा ढील दें और बीच बीच में जागें। जो वास्तविक जगत है उसको देख के थोड़ा मुस्कुराएं। देखें, उसके रंग और भी चटक हो गए हैं। तो इसी चटक दुनिया में, इसी रंग बिरंगी दुनिया में, इसी चमकती दुनिया में, इसी जागी हुई दुनिया में, जहां पर परमात्मा बरस रहा है, कण कण में मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है। मुलाकातें होंगी और एक नई सूफी कहानी के साथ में। नमस्कार।